पहली है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? ठीक है, अ सेट, इसके एग्जांपल भी दूंगा मैं, ठीक है, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है, या तो हम उसे नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है, या तो हम उसे वाइड सेट भी बोलते हैं। ये नल सेट के नेम ही हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट के नाम ही ये। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और वाइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। मैं मान रहा हूं लेट ए बी एनी सेट एक्स सच दैट x is greater than 1 and less than 2, और x is a natural number। ठीक है, देखो नंबर है, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ठीक है। x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 के बीच में आपने x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। दे आर इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। पर आपको बताना जो 1 और 2 के बीच में आप जो भी वैल्यू बताओगे वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। देखो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपके पास? एम्प्टी सेट हुआ। नल सेट बोलो या वाइड सेट बोलो, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा एक्स सच दैट, इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? ठीक है, एक्स की वैल्यूज आएंगी जो 1 और 2 के बीच में होंगी, पर एक कंडीशन है कि एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, इसका मतलब ये क्या होगा? एम्प्टी सेट, ठीक है। और एम्प्टी सेट की जो नोटेशन है वो है ये है, या तो हम कर्ली ब्रैकेट्स को ऐसे छोड़ देते हैं खाली, ठीक है, ये भी एम्प्टी सेट है, या तो फिर हम 5 से इसे हम, ठीक है, नोटेशन देते हैं, ठीक है, 5 से भी हम एम्प्टी सेट को लिखते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमारे पास एम्प्टी सेट की। या तो फिर आप और एग्जांपल लो, लेट बी बी एनी सेट एक्स सच दैट एक्स जो होगा एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 2, ठीक है। देखो x आपको बताना है कि इस सेट में क्या आएंगे? x टाइप के एलिमेंट आएंगे जो कि इवन प्राइम नंबर होंगे और ग्रेटर देन 2 होंगे। देखो 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। 2 से बड़ा आप कोई भी इवन नंबर लोगे वो आपके पास कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से बड़ा आपके पास कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये भी क्या आएगा आपके पास? एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, ओके। जैसे बोल देते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स स्कूल, आपके पास कोई गर्ल्स स्कूल है, ठीक है, उसमें बॉयज की बात करें कितने बॉयज होंगे? देखो गर्ल्स स्कूल है तो बॉयज तो कोई नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ आपके पास? एम्प्टी सेट हुआ, ठीक है। तो ये थी आपके पास एम्प्टी सेट की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। आ जाओ फर्स्ट फाइनाइट सेट, ठीक है, जैसे नाम से लग रहा है पता, ठीक है, वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। यानी कि आप बता सकते हो कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 मैंने ये लिख दिया, तो हम इसे कहेंगे फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। या आपके पास आ गया ABCDEFGH, इसमें भी हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये क्या है आपके पास? फाइनाइट सेट, ठीक है। देखो मान लो ये A था और ये था B, ठीक है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, एन ऑफ A कितने हैं? 5, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, एंड B का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। फाइनाइट सेट हो गया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? काउंटेबल होंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। दूसरा है आपके पास इनफाइनाइट सेट, कि हम इनफाइनाइट सेट हम किसे बोलते हैं, ठीक है। देखो
जिस सेट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हो हम उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन, ठीक है, एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, ठीक है, एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है, तो वो क्या जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 अप टू सॉन, ठीक है, अप टू सॉन चलेंगे, आप नहीं बता सकते कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, ठीक है, तो ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स या सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर क्या जाएगा, होल नंबर 0 1 2 3 अप टू सॉन, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स आई, -3 -2 यहाँ अप टू सॉन, -1 0 1 2 3 अप टू सॉन, ठीक है। ये सभी क्या आपके पास इनफाइनाइट सेट, ठीक है, जहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते वो आपके पास कह देंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं, मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, इन्हें मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, उसमें आपको बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया x such that x belongs to natural number and x is prime, ठीक है, ये a सेट है। तो देखो a सेट में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, x टाइप के आएंगे जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे, और x क्या होगा, प्राइम नंबर, यानी कि 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब देखो देयर कितने इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, इनफाइनाइट सेट, आप नहीं बता सकते कि कितने प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। और जैसे मैं ले लेता हूं x such that x belongs to natural number and x scale is equal to 4, ठीक है, ये b सेट लिया, ठीक है, तो b में क्या आएगा, x स्केल इज इक्वल टू 4, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x स्केल इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आएगी +-2, ठीक है, पर x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या आएगा, ओनली 2, तो इसमें आपके पास ओनली 1 एलिमेंट है, पर ये काउंटेबल है, या हम बता सकते हैं कि बी सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये आपके पास फाइनाइट सेट है, ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, ये चीज आगे समझ में, ठीक है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। आज हम नेक्स्ट है आपके पास, नाउ व्हाट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, हम इन्हें इक्वल तब बोलेंगे, ठीक है, टू सेट्स, टू सेट्स, ठीक है, A and B are equal if, ठीक है, number of elements are same, ठीक है, elements are same and number of elements same, ठीक है, यानी कि मान लो इसमें है 1 2 3 4 और इस सेट में है आपके पास 4 2 3 1। देखो A सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू 4, ठीक है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 और एलिमेंट भी सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और जो एलिमेंट है वो भी सेम है, तो यहां हम कहेंगे ए क्या होगा, बी के इक्वल होगा, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया यहां पर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा 5, ठीक है, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, अब देखो एक एलिमेंट बी में तो है, ठीक है, लेकिन 5 बी में है, 5 यहां नहीं है, तो हम बोलेंगे A इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी दो सेट्स इक्वल तब होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है, और जो सेट के अंदर एलिमेंट हैं वो भी सेम होंगे, तो वो हम कहेंगे कि दो एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, दो सेट क्या हैं आपके पास, इक्वल सेट हैं, ठीक है। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं इसमें, देखो एक एग्जांपल और, यहां मैं आपके पास दो सेट ले रहा हूं, लेट ए बी द सेट, ए सेट है, ठीक है,
और वो क्या है आपके पास, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, लेस देन 6, ठीक है। और बी क्या है, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है। देखो ए सेट में मेरे पास क्या एलिमेंट आएंगे, ठीक है, ए सेट में मेरे पास क्या आ जाएंगे, ए सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो लेस देन 6 मेरे पास क्या क्या प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है, 2, 3 एंड 5, यही आएंगे, ठीक है, 2, 3 एंड 5 लेस देन 6। एंड सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या आ जाएंगे, b इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर यानी कि 2, ठीक है, 3, 5, यही आएंगे, ठीक है, और तो नहीं आएगा कोई प्राइम फैक्टर, ठीक है। देखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 तो, ठीक है, ओनली यही आएंगे 2, 3, 5, ओके। एंड प्राइम नंबर लेस देन 6 वो भी क्या आ रहे हैं, 2, 3, 5। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए सेट और बी सेट के आपस में इक्वल, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन सेट ए वो कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज आल्सो 3, एंड जो अंदर एलिमेंट है वो भी क्या है, सेम 2, 3, 5 एंड 2, 3, 5। तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी सेट आर इक्वल, ठीक है। देखो मैंने 2 एग्जांपल और लिए हैं, ठीक है। एक्स जो है, एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, ठीक है, अलॉय में जो लेटर है इनका ये सेट है। तो एक्स में क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा वाई, ठीक है। एल 2 टाइम्स है तो ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है, तो एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। और जो मेरे पास बी सेट है उसमें है डी इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन लॉय, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए, एल रिपीट हो रहा है तो हम उसे भी एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज आल्सो 4, दोनों में 4 4 है। अब देखो यहां पर पहली चीज नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दूसरी चीज जो एलिमेंट है अंदर ये भी सेम होनी चाहिए, ए है, एल है, ओ भी है, वाई भी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि जो एक्स सेट है और जो बी सेट है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ओके, ठीक है। लगे पता इक्वल सेट के होते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और जो सेट के अंदर एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। नाउ सेकंड एग्जांपल, यहां पर ए जो है सेट है, ठीक है, इसमें एन टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। जो एन है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। एन स्क्वायर क्या आएगा, 4 या 4 से कम, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएंगे, एन की वैल्यूज क्या जाएंगी, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज आएंगे। देखो मैं इसमें -2 पुट करूंगा तो 4 आएगा, ठीक है। -1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, तो भी इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। 0 पुट करूंगा तो भी इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, 1 एंड 2। बाकी आप जो भी एलिमेंट इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे 2 या -2 इनसे, ठीक है, 2 से बड़ा या -2 से पिछला नंबर चाहे इससे छोटा नंबर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो इससे बड़े आएंगे, ठीक है। तो मेरे पास ए सेट में क्या एलिमेंट आ जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2। और बी सेट में क्या आ जाएगा, एक्स के सॉरी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि एक्स की वैल्यू रियल नंबर आएगी और ये आपके पास दिया है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू यहां से निकलेगी। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्र -3x + 2 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, x 2 इंटू एक्स -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 1। तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी 1, 2। अब यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। अंदर एलिमेंट 1 और 2, इसमें 1 और 2, पर ये एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है तो ये सेट आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि दैट इंप्लाइज ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट,
ठीक है, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओके, लग गया पता। तो ये था आपके पास सेकंड एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन। सेकंड एक्सरसाइज अगर आप ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके।